जय हिंद फ्रेंड्स, आज के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी यानी हिंदी का लेखक देखने वाले हैं। लेखक का नाम यानी पाठ का नाम, लेखक का नाम और पाठ की विद्या कि हम ट्रिक के आसान भाषा से देखेंगे। यानी आप पाठ और लेखक और पाठ की विद्या कैसे आसान भाषा में यानी आसान ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं। अगर यह वीडियो आप यह ट्रिक देख लेते हैं तो आपको क्लास 12th हिंदी का लेखक और पाठ के विद्या मुंह पर आपका याद हो जाएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह क्लास 12th का हिंदी है। दिगंत भाग 2 या गद्य खंड का है। किसका है? गद्य खंड का लेखक परिचय यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम और पाठ का विद्या का ट्रिक बताएंगे और काव्य खंड का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, समझे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए क्लास 12th का हिंदी है जिसमें पहला चैप्टर का नाम क्या है। देखिए पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। देखिए पहला चैप्टर का नाम है बातचीत जिसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट और पाठ की विद्या क्या है? निबंध। देखिए ये तो हो गया आपका नॉर्मल कि लेखक का नाम है, पाठ का नाम है बातचीत और लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट और पाठ की विद्या है निबंध। इसे आप ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं? देखिए इसमें देखिए पहला चैप्टर क्या है? बातचीत। देखिए बातचीत है। देखिए बात करना ज्यादातर कौन चाहता है? तो जो बच्चा होता है वही ना बक बक करता है। जो बच्चा होता है वही ना बक बक करता है। सियान थोड़ी बक बक करेगा। क्या देखो बातचीत, ब से मतलब बातचीत। बातचीत कौन ज्यादा करना पसंद करता है? तो जो बालक लोग होता है, बच्चा होता है वही। तो ब से बाल कृष्ण, बाल मतलब बच्चा, तो हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। आपको ट्रिक के साथ याद हो जाएगा, बहुत आसान से समझे। देखिए बातचीत, बात कौन ज्यादा करना पसंद करता है? तो बालक लोग होता है वही ना बात करना पसंद करता है। तो ब से हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट और आपका हो जाएगा पाठ की विद्या क्या है? तो आपको याद रखना होगा कि बातचीत एक निबंध है। चलिए दूसरा नंबर पर चलते। देखिए दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यह क्या है? निबंध है। तो आप इसे ट्रिक के साथ कैसे याद कर रख सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए उसने कहा था। देखिए मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड होगा यानी आपका कोई दोस्त होगा, वह कहेगा कि जो उसका जो चंद्र था ना, वो जो उसका जो धड़ था, धड़ वो चंद्र के समान था। यानी आपका कोई फ्रेंड होगा और आपको कहेगा कि जो उसका धड़ था ना, किसका कैसा समान था? चंद्र के समान था। तो चंद्र से याद रखना चंद्रधर शर्मा गुलेरी और कैसा हो जाएगा? उसने कहा था क्या है? कहानी है। यानी आप ट्री के साथ बहुत आसान से याद रख सकते हैं। देखिए पूछेगा उसने कहा था, उसने कहा था कि जो तुम्हारा धड़ है चंद्रधर के समान है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यह पाठ की विद्या कैसी है? कहानी है। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको ट्री के साथ याद हो गया होगा। अब चलते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण और यह क्या है? भाषण है। आप इसे ट्री के साथ कैसे याद रख सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए संपूर्ण क्रांति, क्रांति से कुछ आपको जरूर याद आता होगा कि जब कहीं यानी मान लो, अब मैं बता रहा हूँ ट्री के साथ याद रखना है, कैसे किसे याद करना है। मान लो जैसे मान लीजिए कहीं पे क्या हुआ कि संपूर्ण क्रांति यानी कहीं पे मान लीजिए क्रांति हुआ। क्रांति हुआ तो क्या हुआ कि वहां जब मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में क्या होता है? क्रांति होता है। तो क्या होता है? विजय यानी जय जय होता है। मान लो आपसे और किसी और से लड़ाई होगा तो आप जीत गए तो आपका जयकारा ना होगा, जय जय होगा। तो मान लो किसी दो देशों में युद्ध हुआ और क्या हुआ? एक देश जीत गया तो उसका जयकारा ना होगा, जय जय होगा। तो मान लो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो क्या हुआ? जब संपूर्ण क्रांति हुआ तो जय जय हुआ यानी जीत कर आया। तो जीत कर आया तो जय जय ना होगा, तो हो जाएगा जय से जयप्रकाश नारायण और क्या है? भाषण है। आप याद रखना। यानी मुख्य रूप से समझिए कि देखिए संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? तो संपूर्ण क्रांति जब हुआ था तो विजय प्राप्त हुआ। तो विजय प्राप्त हुआ माई कोई सफल प्राप्त हुआ तो उसका जयकारा होगा ना। तो जय जय हुआ तो जय से याद रखना जयप्रकाश नारायण और यह क्या है? भाषण है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है अगला है देखिए अर्धनारीश्वर। चैप्टर 4 का नाम है जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और यह क्या है? निबंध है। देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए अर्धनारीश्वर जिसके लेखक क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए जब माता सीता जी लंका से वापस आए थे तो राम जी ने क्या यदि माता सीता को क्या अर्धनारीश्वर यानी अर्धनारी समझ लिए थे, जिससे आप इसे याद रख सकते हैं कि अर्धनारी से अर्धनारीश्वर यानी अर्धनारीश्वर का लेखक हो जाएगा रा से राम यानी रामधारी सिंह दिनकर जो क्या है? एक
निबंध है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोज, रोज के लेखक कौन है? देखिए रोज क्या कहना है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह के जो क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह है कहानी है। आप इसे ट्रिक के साथ कैसे याद रख सकते हैं, चलिए बताते हैं। देखिए रोज, रोज का है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, जिसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ये जो रोज रोज है वह रोज रोज है अगे, अगे जी का क्या होता है, अजय अजय देवगन का मूवी लगता है, मूवी लगता है, तो इसका हो जाएगा अजय से अजय, रोज रोज क्या अजय देवगन का मूवी लगता है, जिसे आप याद रख सकते हैं। रोज का जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। अच्छा इसका एक और ट्रिक है, और ट्रिक क्या बना सकते हैं, जैसे देखिए देखिए कि रोज, रोज जैसे मान लो कोई आदमी सच बोलता है, चलो रोज वह आदमी सच बोलता है। एक इतना याद रखना, ट्रिक बनाना है कि देखिए रोज वह सच बोलता है, रोज रोज क्या सच बोलता है, स मतलब सच से सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे हो गया याद। और यह क्या है, तो यह है कहानी। समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है एक लेख और एक पत्र, चैप्टर 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र। ये लेखक है किसका, भगत सिंह, और यह क्या है, एक पत्र लेख है। इसके यानी इसे चैप्टर 7 यानी 6 को आप कैसे याद रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है एक लेख और एक पत्र, यानी जब एक लेख और एक पत्र कौन लिखा है, भगत लिखा है। यानी देखो एक लेख और एक पत्र, पत्र कौन लिखा है, भगत लिखा है। किसके लिए, भगवान के लिए, भगवान से मानना भगत सिंह। यानी एक लेख और एक पत्र का जो लेखक हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा, और इस क्या है, एक पत्र लेख है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा का जो लेखक है वह है जगदीश चंद्र माथुर, जो क्या है, निबंध है। इसे आप कैसे लगा याद रख सकते हैं। देखिए ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा मतलब होता है जो जल होता है ना, नीरा, नीरा मतलब वही होता है जो जल होता है। तो क्या होता है कि जगदीश चंद्र माथुर, तो नीरा मतलब क्या होता है कि जल होता है। तो क्या कीजिएगा कि जो जल होता है ना, यानी पानी, पानी का क्या लगाते हैं, यानी जो यानी पानी मतलब चंदन, चंदन का टीका लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, माथा में, माथा से याद रखना माथुर, माथुर यानी एगो सदा नीरा माथुर, माथुर से याद रखना जगदीश चंद्र माथुर, याद रखना, हो जाएगा ना, बहुत आसान है। इसका लेखक हो जाएगा, यानी यह पाठ की विद्या कैसा है, निबंध है। समझे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है सिपाही की माँ, जिसका लेखक है मोहन राकेश, और क्या है, एकांकी है। आपसे पूछेगा सिपाही की माँ पाठ की विद्या कैसा है, तो बता देना उसे एकांकी है, और इसे लिखा किसने है, मोहन राकेश ने। तो इससे ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि सिपाही के माँ के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है राकेश, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है प्रगति और समाज, जिनके लेखक है नामवर सिंह, और यह क्या है, निबंध है। इसे बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए प्रगति और समाज, जी नाम, मान लो कोई दुनिया या कोई गांव या कोई शहर में अपना क्या प्रगति करना चाहता है। किस लिए करना चाहता है, अपने नाम कमाने के लिए। देखो प्रगति करना चाहता है किसके लिए, नाम कमाने के लिए, यानी नाम से नामवर सिंह, प्रगति करना चाहता है क्यों, नाम कमाने के लिए, तो यानी नामवर सिंह, और क्या है, निबंध है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है जूठन। देखो अगला है जूठन, जूठन का लेखक कौन है, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश नारायण, और क्या है, आत्मकथा। देखिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए कैसे कि देखिए जूठन, ऐसा कौन है जो झूठ नहीं है, तो वह ओम, ओम झूठ है, बताओ जो ओम है वो ओम झूठ है, ओम तो झूठ नहीं है। तो यानी ऐसा कौन है जो झूठ नहीं है, तो ओम से याद रखना ओम प्रकाश नारायण। ये रहा आपका आज के इस वीडियो काव्य नहीं गद्य खंड का ट्रिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो काव्य खंड में। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।